और मिनिमम अकॉर्डिंग आप आराम से 60 से 70 पॉइंट का टारगेट इसमें ले सकते हैं, जो कि ऑप्शंस में आपके लिए लगभग 30 से 32 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ये वीडियो होने वाला है कि 5 मिनट के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पे आप आराम से 60 टू 70 पॉइंट्स मिनिमम कैप्चर कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा गाइस, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो अपने चार्ट को आपको कर लेना है 1 आवर पे। 1 आवर पे आप कीजिए चार्ट को, और दो इंडिकेटर्स आपको वहां पे लगाने हैं, जिसमें से दोनों इंडिकेटर्स में से एक है पिवोट और दूसरा इंडिकेटर है आपका मूविंग एवरेज, जिसकी सेटिंग आपको जो करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जाके आप सर्च कीजिए मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में आप देखेंगे काफी सारी मूविंग एवरेज है, लेकिन आपको ये वाली मूविंग एवरेज पे एंट्री करना है। और इसकी जो सेटिंग आपको करनी है, वो सेटिंग आपको जो करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो करनी है आपको 20, जो लेंथ आपको 9 दिख रहा है वहां पे आपको 20 का लेंथ करना है। और मूविंग एवरेज का जो साइज है वो आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो यहाँ से, ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाए यहाँ पे। तो इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, जब भी प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है 1 आवर के अंदर, तो आपको उस लेवल को मार्क कर लेना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बैक टेस्ट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही प्राइस निकला, इस जगह को हम मार्क कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, इस जगह पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जब भी कंडीशंस जो है इसकी, वो क्या है, सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास रहेगी है कि प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के अप साइड में निकलना चाहिए या फिर डाउन साइड में निकलना चाहिए, अप या फिर डाउन में। जैसे ही अप या डाउन के ऊपर निकलेगा, हम 20 एवरेज को मार्किंग रखेंगे। इसके ऊपर जब प्राइस निकलता है तो तुरंत हमको जो जाना है वो जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो वहां हमें देखना है कि प्राइस उस लेवल पे भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा, इस लेवल को हमने मार्क किया, और अब यहाँ से हम चलते हैं 5 मिनट के ऊपर। तो 5 मिनट के ऊपर जैसे ही हम चले यहाँ पे, तो ये वाला लेवल था जो हमने मार्किंग किया, तो इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया। और जैसे ही क्लोज करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि ये भी 5 मिनट में भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आप यहाँ पे देखिए आराम से जो आपको उसी दिन का जो मूवमेंट मिला वो लगभग 57 पॉइंट्स का मिला। और अगर आप इस ट्रेड को होल्ड भी रखते हैं आज के टाइम तक भी, तो आप अच्छे से लगभग 90 पॉइंट्स का मूवमेंट आप यहाँ पे ले सकते थे गाइस यहाँ पे। तो दूसरे एग्जाम्पल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी ईएमए के ऊपर। तो अब हमें जाना है 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट पे जाके हम देखेंगे कि ईएमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह पे जब हमने देखा तो ईएमए के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हुई है, जो कि इस लेवल के ऊपर हो कहीं ना कहीं। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी मूवमेंट यहाँ नहीं आया है। तो वापस हम 1 आवर पे चलेंगे, और अब इसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनी है, इसको हम देखेंगे कि ईएमए को 20 ईएमए को क्रॉस करके यहाँ पे रेड कैंडल आई है नीचे। तो इसके नीचे 5 मिनट पे भी ईएमए के नीचे ही कोई ना कोई रेड कैंडल होनी चाहिए, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे कब आती है। वो देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल आती है, इसको हम देखेंगे तो ये रेड कैंडल यहाँ पे आई। देखिए ये अच्छी एक रेड कैंडल मारुगुजो टाइप आई। यहाँ से आप मूवमेंट लेते हैं लो तक का, तो समथिंग 64 पॉइंट्स आपको मिले। यानी कि आपको ऑप्शंस में आराम से लगभग 30 पॉइंट यानी एक लोट में आपको समथिंग 2 से 2,500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। और मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, वापस से हम चलते हैं 1 आवर के अंदर। जहां भी आप देखेंगे इसको, वहां ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है गाइस। ये देखिए यहाँ पे इस जगह में लगाता हूँ सबसे पहले ग्रीन कलर पे। तो ग्रीन कैंडल पे आपने देखा 20 मूविंग एवरेज के जैसे ही प्राइस ऊपर निकलता है, तो हमको 5 मिनट में देखना है कि 5 मिनट में उसके ऊपर कैंडल निकलनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ 5 मिनट में कैंडल निकली प्राइस के ऊपर। और अगर इसके ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं, तो पिवोट तक का भी अगर आप टारगेट रखते हैं, तो आराम से आपको 45 पॉइंट्स जो है निफ्टी में आराम से कैप्चर करने को मिला। और अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक भी आप रखते हैं, तो 84 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिलते हैं यहाँ पे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, ये रेड कैंडल ने क्रॉसिंग की यहाँ पे इस जगह पे। तो इसको भी हम मार्किंग करके देखते हैं। 5 मिनट में आप जाइए, उसी के नीचे आपको पिवोट के सॉरी मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल आपको चाहिए होगी, जो कि ये रेड कैंडल, ये वाली कैंडल अच्छी बनी। तो यहाँ से अगर आप मार्किंग करते हैं, तो यहाँ से और लो तक का जो आपको मूवमेंट मिला वो कितना मिला वो हम देखते हैं। देखिए
यहाँ से और लो तक का जो मूवमेंट है वो 60 पॉइंट्स, यानी वही 30 पॉइंट्स आपको मिला। यानी कि इस स्ट्रेटजी से आप जो आराम से निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आराम से आप लगभग 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट एक अच्छा पकड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं तो आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे आके आप एक बढ़िया मूवमेंट आप निकाल सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर बिना प्रीमियम डीके के बेहतरीन प्रॉफिट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कंडीशंस दो ही हैं इसकी, वो क्या है कि आपको सबसे पहले 1 आवर के अंदर देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकले या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे, और उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट के अंदर जाना है और 5 मिनट के अंदर भी आपको देखना है कि अगर 1 आवर में प्राइस ऊपर निकल रहा है तो 5 मिनट में भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस होना चाहिए, और 1 आवर में अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है ये मूविंग एवरेज के, तो 5 मिनट में भी नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं सभी लेवल्स पे। आप देखिए जहां भी प्राइस जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है तो 1 आवर में जब इतना बड़ा मूवमेंट मिला है, तो आप सोचिए 5 मिनट में कितना अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस। देखिए, तो अब बात आती है गाइस इसके स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस में आपको क्या करना है कि जब आप एंट्री लेते हैं 5 मिनट्स में, तो अगर आप बाई की एंट्री ले रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही प्राइस अगर वापस पुल बैक लेता है और ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो आपको एग्जिट हो जाना है। और अगर हम बात करते हैं सेलिंग में, यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था सेलिंग का यहाँ पे, तो सेलिंग में आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई प्राइस आपने सेल की ट्रेड ली और वापस जाके मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। तो ये रहेगा इसका स्टॉप लॉस और बाइंग में और सेलिंग में, तो इनको आपको फॉलो करना है। और मिनिमम अकॉर्डिंग आप आराम से 60 से 70 पॉइंट का टारगेट इसमें ले सकते हैं, जो कि ऑप्शंस में आपके लिए लगभग 30 से 32 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे आपको। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।